लॉन्ग बैक लाइक 7 years बैक मैं इस स्टेज पे मेरी कल्याण मित्र के थ्रू आई थी। कॉलेज सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रही थी एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग सिंस 15 years से साथ में, 15 to 16 years से साथ में। एंड हमारी ही क्लासमेट एक क्षमता नाम की लड़की थी। वो हमारे गुरुदेव से जुड़ी हुई थी। उन्होंने फर्स्ट जब शायद चेन्नई में पधारे थे तब फर्स्ट शिविर हुई थी, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने इनकी फर्स्ट शिविर अटेंड की थी। उसके बाद जब उनकी सेकेंड शिविर थी साहिब की, तब हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। वो ऐसे मुमुक्षु ही साहिब के पास थे एंड हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। हम तीनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो धर्म में जुड़ चुके थे एंड हम अभी मतलब संसार की लाइफ में ही बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमारा एक्चुअली फ्रेंड सर्कल भी सब ऐसा ही है, जैसे आज की यूथ कैसी है वैसे ही फ्रेंड सर्कल से हम भी बिलोंग करते थे। हमारी बेस्ट फ्रेंड जब स्कूल में आटम और चौदस होती थी तो शी यूज टू से अस कि आज आटम चौदस है अंकिता, ये मत खाना वो मत खाना। पता नहीं क्या धर्म के संस्कार थोड़े बहुत थे, बट उनकी बात जब भी आती थी ना तो मन ऐसा लगता था कि अगर ये बोल रहे हैं तो हम सुन सकते हैं। ऐसे करते करते लाइक कॉलेज सेकेंड ईयर में आई, उन्होंने 12th तक करके ड्रॉप कर दिया था। उनको दीक्षा के भाव हुए थे। जब उनको दीक्षा के भाव में थे आई वाज शैटर्ड। आई एम लाइक नहीं तू कैसे जा सकती है यार, मतलब हमारी पूरी ग्रुप नास्तिक है, एक अच्छा मानस है, उसमें भी अगर तू चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगी। तो वो हमें बहुत समझाते थे। एंड मई मंथ में साहिब की शिविर थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अंकिता शिविर चल। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसे भी हॉलीडेज है, 5 days बोर मारता है, बट स्टे की शिविर थी। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी स्टे की शिविर अटेंड नहीं की, लाइक 5 long days स्टे करना। तो मैंने घर पे बात रखी, मॉम्स ने जा भाई जा, ऐसे भी कुछ धर्म नहीं करती, कुछ नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो सीख के आएगी। तो ऐसा होता है ना हर एक पेरेंट्स को कि बेटी अगर थोड़ा बहुत धर्म करेगी, थोड़ा बहुत जीव विचार न करके पड़ेगी तो वो जैना पालन कर सकती है, वो अपनी लाइफ को स्मूथली मेंटेन कर सकती है। तो शायद उनकी शिविर में आना हुआ तो मैंने मम्मी को एक ही कहा था अगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैं आपको कॉल कर दूंगी, आपको मुझे लेने आना है। तो उस प्रॉमिस के साथ मेरे कल्याण मित्र के थ्रू मैं साइड से जुड़ी 5 days का स्टे था। बिल्कुल ही आइडिया नहीं किया था। मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम सेकेंड कॉलेज ईयर में थी एंड लाइफ का फर्स्ट टाइम गुरुदेव की निश्चया में मैंने किया था। इतना भारी था वो खाना, कैसे खाते हैं ये सब, बट बहुत स्मूथ से था। तो मेरे कल्याण मित्र के थ्रू मेरी लाइफ चेंज हुई एंड उसके बाद जब मैं गुरुदेव से जुड़ी, ट्रस्ट मी मैं गुरुदेव को 7-8 years से जानती हूँ। उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि अंकिता मैंने आपको ये बाधा दी है। मतलब वरना यूजुअली लोगों की क्या मेंटालिटी होती है कि हम साहिब के पास जाएंगे, रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, मैं सब करती थी, सब खाती थी, सब पीती थी। एक ही चीज थी कि मुझे मेरी ये मेंटालिटी थी कि हमारे जो भी गुरु है उनको हमारे बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अगर उनको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं तो हम मूवमेंट कैसे करेंगे। बट 7 long years में एक बार भी मुझे किसी भी चीज की नियम नहीं दी। इनफैक्ट हम नियम लेना चाहते थे, वो बोलते थे कि बहन जी झूठ रखो अगर कभी कुछ हो तो, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एंड उस शिविर फर्स्ट शिविर में मैं गई थी ऑन द स्पॉट। साहब ने कंदमूल की टॉपिक ली, पता नहीं क्या हुआ, हमेशा कसमें तो मिलती है बट छूट छाट वाली। उस शिविर में ऐसे हुआ कि नहीं एकदम से छोड़ देती हूँ, तो मैंने एकदम से कंदमूल छोड़ दिए। धीरे धीरे मैं घर आई, रात्रि पूजन का त्याग, धर्म में जुटने लगी। बट साइमल्टेनियसली लाइफ वैसी ही थी। अगेन मूवी देखना, होटल जाना, सब कुछ जैसे एक नॉर्मल यूथ की लाइफ होती है वैसे। उस पीरियड ऑफ टाइम में मतलब मुझे मेरे फ्रेंड का उनकी दीक्षा हो गई थी, फिर क्षमता मैन्युफैक्चरिंग की। उस पीरियड ऑफ टाइम में हमें तो बहुत झगड़ा लगा था, बट उनको बैक ऑफ माइंड में था कि कुछ नहीं, अंकिता तो है करके। हम दोनों ही सही, हम दोनों धर्म से धीरे धीरे जुड़ने लगे। जब मुझे थोड़ा सारे ही फ्रेंड्स कल्याण मित्र कन्वर्ट हो चुके थे, तब पता चलता कि लाइफ में कल्याण मित्र का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब गुरुदेव 24/7 हमारे साथ नहीं रह सकते, बट एक वाइसली चूज किया हुआ फ्रेंड 24/7 हमारे साथ रह सकता है। वो हमें डगले में पगले सतत अच्छी शिक्षा दे सकता है। तब मैंने तो बोला कि भाई देख जाने का है करके हमारे सर जी के पास एक बार ट्राई कर देते। हुआ था क्योंकि अभी घर पे भी ऐसा था कि 22.5 years की हो गई थी, तो ऐसा था कि लड़कियां वगैरह देखने। मेरे भाई की शादी थी उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो सबको ऐसा था कुआरा जमाई वगैरह से गाना से मारवाड़ी के अंदर जो होता है वो सब। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा, घर पे इतना काम वाम भी नहीं आता है। ऐसा था कि उस लाइफ में जाने से पहले एक बार लाइफ ट्राई कर देते, इफ नॉट तो चली जाएगी। घर पे ऐसे डाइसी थे, सबको ऐसा था कि इससे क्या होगा, सबको ऐसे भी था कि प्रोग्रेस भी तो हो रही है ना, धर्म में चली जाएगी तो उस पीरियड ऑफ टाइम में 1 साल तक मुझे कहीं भेजा ही नहीं।
तो हम दोनों डिस्कशन करते थे, ये मुझे समझाते थे, देख अंकिता ऐसा नहीं होता है, संसार में रह के भी धर्म क्या है जा सकता है, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में घर में चली जाएंगे, बट धर्म करेंगे तू छोड़ के मत जा। ये मुझे बहुत समझाते थे एंड झगड़ा करने भी आ जाते थे घर पे कि आंटी क्या करो रही हो, थोड़े मैं तो मैंने सही एक लौकी सोरी हकीकत में ले कौन है। बहुत ऐसे मतलब प्रैक्टिस फेस किए हैं मैंने। बट वन फाइन डे मेरी लाइफ में वो दिन भी आया कि मैं महात्मा के पास गई। 20 दिन का फर्स्ट रिहा ट्रिप था मेरा। पहले दिन गई साहब को मद्देनजर वाली, बाप रे बहुत ही अजीब है, मैं कहाँ आ गई क्यों आ गई, सीधा रोना स्टार्ट। वहाँ के साहब लोग भी ऐसे तो मतलब डर गए कि क्या हुआ, लड़की रो क्यों रही है, मेरे को तो घर जाना है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी सब क्या है मैं नहीं कर सकती। बट साहब ने बोला कि चली जाना, 5 डेज का तो स्टे है ना, मतलब ठीक है 5 दिन तो जैसे वैसे रह लूँगी कोई बात नहीं। 5 से 20 डेज का स्टे हुआ, इतना अमेजिंग। मैं फर्स्ट शॉट पे बिहार में गई, मुझे पता नहीं था कि साहब ऑन द वे टू बिहार में है, क्योंकि यूजुअली क्या स्टेइंग में जाते तो इजी रहता, बिहार एंड ऑल एकदम नया। एक और एक चीज, हम बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है, हम चाहे तो एक ग्रुप बड़े रेन आईडी है, हम लाइक क्या है, हमें नॉलेज नहीं आएगा, अगर हमें जीव इच्छा नव तत्व कर्म नहीं पड़ेंगे तो हम हमारी घर गृहस्थी कैसे संभालेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या। आज के डेट में क्लबिंग से लड़कियां घर इजीली आ सकती है, हुक्का वाला से घर इजी। हम भी इसी गैंग से बिलोंग करते हैं, ट्रस्ट मी, हमारी भी गर्ल्स फ्रेंड्स ऐसी ही है, बिंदास स्मोक करती है, दैट इज फाइन फॉर यू, उनकी शादियां आराम से हो सकती है, उनके घर पे झगड़े वगैरह होते हैं, दैट इज फाइन फॉर यू। बट अगर हम यहाँ से यहाँ पे संस्कार लेके आ रहे हैं यार, और क्या लेके आ रहे हैं, हम ऐसे लेके आते हैं कि हमारे घर पे हम जिद्दी, हमें ये चाहिए मतलब चाहिए, हमें ये पहनना मतलब आउटिंग है चाहिए, कपड़े चाहिए मतलब चाहिए। वहाँ रहने के बाद सब्जियाँ कितनी खाती है, मैं 4, गोभी भिंडी मटर बीन्स, इसके अलावा सूखी सब्जी, बाप रे इतना हेडेक। वहाँ पे रहने के बाद कंटिन्यूस 20 डेज मैंने सिर्फ दूधी की सब्जी मैंने लाइफ में नहीं खाई, वहाँ पे खाई। मुझे मिठाई वगैरह इतनी नहीं खाती, मतलब सिर्फ बंगाली स्वीट्स खाती, उसमें पता चला कि ये सब अभक्ष्य है, आई लेफ्ट दैट। फिर मिठाई कैसे, सूखड़ी वगैरह सब ऑप्शन ही नहीं बचता था, हम सब खाना भी सीखते हैं। इवन शी वो ओनली डॉक्टर है, उसके घर पे पैसे वैसे किसी की भी कुछ कमी नहीं, बट नहीं, वहाँ पे रह के हम एडजस्टमेंट करना भी सीखते हैं। नॉट ओनली रह के आते बट वहाँ से गम कैसे खाना, बीइंग ए गर्ल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है एडजस्ट करना, क्योंकि हम किसी और के घर भी जाने वाले हैं। एडजस्ट करना, सबको एक साथ लेके चलना। हम वहाँ नहीं जाएंगे तो संस्कार क्लबिंग से तो नहीं आने वाले हैं। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि 25 इयर्स ओल्ड मैं भी समझती हूँ कि क्लबिंग से संस्कार तो नहीं जो आने वाले हैं। वहाँ पे हमें लड़के घूर घूर के ही देखेंगे यार क्या नहीं होता है वहाँ पे। आज की डेट में जो क्लबिंग गया है, मैं खुद गई हूँ, आई सीन कि वो चीजें बहुत हेक्टिक है, बहुत खराब और गंदी चीज है, उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आत्मा मलिन और गंदी होती है। यही हम एक मंदिर में और उपाशी से आते तो हमारा मन कितना पवित्र है, कितने अच्छे विचार आते हैं। 2 long years she fought, थप्पड़ी भी खाई है, कैन यू बिलीव इट। क्लबिंग जाने के लिए मम्मियाँ मारती नहीं है, हुक्का पाले जाने के लिए मम्मियाँ मारती नहीं है, बट गुरुकुल वास के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि अगर ये वापस आ गई कैसे होगा, समाज को क्या बोलेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे 1 साल भेजा 2 और 3 मंथ्स के लिए, ये बोलने के ननियाल गई है। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे झूठ बोल के जाना पड़ रहा है कि मैं ननियाल जा रही हूँ। इस बार जो मेरी मॉम आई मेड इट वेरी क्लियर मम्मी कि आप सबको सही ही बोलोगे कि मैं गुरुकुल वास में गई हूँ। वो लड़कियां बिंदास घूम सकती है, हम क्यों नहीं, हम प्रभु के शासन की लड़कियां, हम क्यों बिंदास नहीं घूम सकते। क्या माथे पे ओढ़ना पाप है क्या अच्छे से डील करना पाप है क्या। हमारे गुरु बहनों के बीच में इतना सा भी झगड़ा नहीं होता। आज ओन सिस्टर्स को भी एक साथ रहने में, देरानी जेठानी को भी एक साथ रहने में इतने क्लेश होते हैं। देरानी जेठानी और सिंगल जो बहू होती है उनको भी उनके सास के साथ रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है। उसमें आज हम 5 से 6 मुमुक्षु इक्वल एज, खुशी की एज देखो, इतनी छोटी खुशी की एज, हम सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं कि फाइटिंग नहीं होती, फाइटिंग हम इसको एक बार भी चिल्लाते हैं ना, आज की डेट में अपने घर के बच्चों को भी, इस एज के बच्चों को चिल्ला के देखो, रिटर्न में जवाब मिलेगा। हम इसके ब्लड से कुछ भी नहीं लगता है, बट हम कभी भी इसको कुछ भी बोलेंगे ना, she'll cry, बट कभी ऊंची आवाज से हमसे बातें की बोल सकते ना, क्या लगते हो हमारे, किस हिसाब से हमें चिल्ला रहे हो, बट नहीं। इस एज में भी गम खाना, लाइव एग्जाम्पल, कितनी बार हम, और ऐसा नहीं है कि हम चिल्ला के मचाते हैं, हम चिल्ला के हम खुद अंदर से रोते कि क्यों चिल्लाया, प्यार से भी तो डील कर सकते थे ना हम इससे। और मेरी मम्मी ने तो स्ट्रिक्टली बोला था, जब मैं गुरुकुल क्लास में एंटर की, मैंने मम्मी को बोला कि जब मैंने खुशी को चिल्लाया तो मैंने बोला अगर दीक्षा लेनी है तो खुशी के साथ तेरी बॉन्ड अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ तेरी बॉन्ड अच्छी नहीं हो तो तेरी दीक्षा कैंसिल। एंड हाँ, हम आते हैं हेमा बैंड के पास। फिर उन्होंने गुरुकुल क्लास में ट्राई किया। 1 फाइन डे इनकी फर्स्ट जर्नी हमारे साथ ही थी, ये मैं और एक हमारी मुमुक्षु फ्रेंड जिनकी दीक्षा हो चुकी है, हम लोग फ्लाइट में गए थे। इनका शीतल चातुर्मास था, मेरा आहोर चातुर्मास था। 2 महीने इन्होंने कंप्लीट फील किया,
उसके बाद से इनको भी ऐसे लगा कि नहीं दीक्षा ठीक है, बट प्रॉब्लम यही थी कि एक लोग की संतान है तो इट्स सो डिफिकल्ट पेरेंट्स को समझाना, बिकॉज उनको भी उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी की चिंता होती है। आगे एंड एक और एक चीज, मैं गई थी ना तो मेरे पास स्वाध्याय का पूरा टोकरा भरा हुआ था क्योंकि मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, तो आई हैड इनफ नॉलेज वहाँ पे जाके कैसे रहना है, कितना कंटिन्यूएशन करना है, कैसे पढ़ने में भी काफी इंटरेस्ट। इनको कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ एक ही चीज, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे ट्राई कर रही है तो मुझे भी एक बार तो ट्राई करने जैसा है, आगे का आगे देखेंगे। कुछ भी नहीं है, रिपीट भाव तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज, अगर मेरी कल्याण मित्र वहाँ पे जा रही है तो कुछ तो अच्छा ही होगा, एंड वो चली जाएगी तो उसके पीछे मुझे भी एक बार वो लाइफ ट्राई करनी है। मतलब हैट्स ऑफ छोटी चीज नहीं होती है, मैं तो फिर भी समझ के पढ़ लिख के गई थी, बट इनको कुछ नहीं आने के बावजूद भी शी वॉज रेडी टू स्टे ओवर देयर, सिर्फ एक चीज के पीछे कि नहीं मेरी कल्याण मित्र जा रही है तो मुझे भी वो लाइफ ट्राई करनी है। घर पे आए, अगेन स्ट्रगल स्टार्ट, धीरे 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 करके मैं तो एक स्टेप से मतलब उठ गई कि क्लबिंग वगैरह हमने भी देखे, बट हमारे लाइफ में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है क्योंकि हम गुरुदेव से जुड़े थे। इनको इससे था कि मेरे कॉलेज में भी कभी कभी कहीं ऐसी जगह जाते थे ना, तो इनके फ्रेंड्स को अंकिता मत पूछे वाली लमन है, और मेरे को भी पता नहीं क्या है कि कभी भी कोई भी इंसान कितना भी छुपाने की कोशिश करता है ना, वो चीज मेरे पकड़ में आ जाती है। आई डोंट नो हाउ, व्हाई, इट्स अ ब्लेसिंग और व्हाट, आई डोंट नो। कहीं ना कहीं से मुझे जैसे खबर मिलती थी तो मैं डायरेक्टली तो इनको नहीं बोल सकती थी क्योंकि मुझे भी पता है कि मुझसे छुपा क्यों रहे थे, मतलब शी डजंट वांट टू हर्ट मी। ऐसा नहीं था कि अंकिता से छुपाना है, बट इनको ऐसा था कि मैंने ठाव पड़ता वहाँ कहाँ केला। फिर हम धीरे धीरे मिलते थे तो उनकी बात होती दी थी का फिर थोड़े की ठाव पड़े लाइक इतना नहीं बटे हमारे कोई भाई पीछे आए तो ठाव पड़े अरे हम नहीं जाओ इतना ऐसे सॉफ्टनेस, मतलब ये भी तो बोल सकते ना जाओ लगा का नहीं होता, बट नहीं हम तो नहीं चाहो तो मैंने एक बार चांस देते थे। धीरे धीरे शी लेफ्ट एवरीथिंग। गुरुकुल वास में जुड़ने से रात्रि भोजन छूट गया, कंदमूल छूट गया, क्लबिंग छूट गई, हुक्का छूट गया, फेवरेट रेड बुल छूट गया, छूट गया, व्हाट नॉट इज अ क्वेश्चन मार्क। आज की डेट में एक्चुअली ये सब छोड़ना भी हमें बोलना पड़ा कि छूट गया, बाकी हमारे शासन में भावों की दुनिया बहुत अलग है। हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि गुरुदेव हमसे वो खुद नीचे उतर के बिचारे नहीं भाई तुम रात्रि भोजन करना मुझे बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग, बट उनको वहां से शुरुआत करनी पड़ रही है धर्म से जोड़ने के लिए। बाकी हमारे शासन में कितना कुछ वास्ट है बोलने के लिए। सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ दिया तो बट ऑब्वियस है हमारी सोसाइटी कोई दीक्षा नहीं है, कोई दीक्षा रहा भाग है, कोई दीक्षा करे ले रही है, कोई संतोष का सॉरी दीक्षा करे ले रही है। इतना टॉर्चर पढ़ने तो गई थी ना यार, इतना टॉर्चर किया। दीक्षा ले लेगी तो आपको इन्विटेशन तो देंगे ही ना, हम क्यों नहीं देंगे, आपको बिग अचीवमेंट यार लाइफ का, क्यों नहीं देंगे। बट नहीं, पेरेंट्स के लिए इतना ऐसे नेगेटिव बन चुका था। शी यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू ट्राई, अब तक क्या करूं, मार खाई है इसकी मॉम से, इट्स नॉट इजी। 24 इयर्स की ये है, मार खाई है, किसके लिए, गुरुकुल वास में रहने के लिए, क्यों। यहीं से तो बात आई है वहां तक, इसलिए तो उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। Even today she was not ready to take भाव दीक्षा। like why माँ, क्यों, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या भाव दीक्षा तो नहीं करती, डिजर्व करती है। आप सभी बोले 2 साल गुरुकुल वास में इसमें स्ट्रगल किया, क्या ये डिजर्व नहीं करती है भाव दीक्षा। ऐसे वैसे तो हमारे गुरुदेव भी नहीं देते भाव दीक्षा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज तो होगी ना। शी फॉट टिल फॉर लास्ट, जितना ये कर उतना ही फॉट की, बट बोलते ना पुण्य और पुरुषार्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो थोड़ा सा कम पड़ गया एंड शी हैड टू लीव दिस अगेन। जब ये घर पे आई, जाने से पहले सोसाइटी ने क्या बोला था, कोई दीक्षा करे ले रही है, कोई तो दीक्षा की है, कोई ककरू छोड़ी, कोई गिटर छोड़ी। दीक्षा लेने के लिए वेस्टर्न तो ऑब्वियसली छोड़ने पड़ते हैं। गुरुकुल का पास में आपको 2 इयर्स से रह के आई है, बट अब रहे कितना, 2 महीने 4 महीने, उसके अलावा तो 2 साल में घर पे ही रहे ना। घर पे रहने में सिलेक्ट वेस्टर्न क्लोथ सब दे दिए थे, लिटरली लोगों को दे दिए थे कि नहीं अगर ये चीज रहेगी तो मेरे को एक चीज बोलो इसने देख, लेकिन अभी भी मेरे घर पे मेरे वेस्टर्न क्लोथ ऐसे ही पड़े हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी हैंडल, बट इसने एक झटके में छोड़ दिया। कुछ हुआ कि लिपस्टिक का क्या, मैं तो ऐसे मैंने बोला भाई आज माती तक ये पीछे ना सो जाती है लिपस्टिक वगैरह, तो हले थोड़ा ला, इट्स नॉट इजी। लिपस्टिक का क्या, ये क्या, वो क्या, फिर अंकिता हमारे विचार आई है, मैंने बोला क्या, आईफोन को छोड़ो आप है डबल हर चीज में मतलब बोलते ना स्ट्रगल बहुत हार्ड किया है, बहुत हार्ड। जलेबी इसकी फेवरेट, ये रह नहीं सकती है खाए बिना, उसमें भी जलेबी का त्याग, ये त्याग, वो त्याग। मन में ऐसा लगता था कि ये वही लड़की है जो रात को मुझे बोलती थी दीक्षा लेवाजी करनी है, संसार में धर्म है, कितना हाई लेवल। ओके, अभी रिसेंटली ही
इस चातुर्मास नहीं, बिफोर चातुर्मास के बाद मैंने बोला ना पुण्य और पुरुषोत्तम हुआ, शी हैड टू टेक दिस डिसीजन कि ठीक है मैं संसार में रहने के लिए रेडी हूँ। वो भी बहुत इजी नहीं था, 2 months शी क्राइड लाइक एनीथिंग। मैं उसके साथ थी और मैं अनफॉर्चुनेटली गुरुकुलवास में थी, इसलिए हम दोनों का सिर्फ फोन में कॉन्वर्सेशन होता था, बट इतना रोती थी कि अंकिता मैंने क्यों हार मारती, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर देती, इजी नहीं था, मतलब बहुत डिफिकल्ट था। आने के बाद एक फंक्शन में गई होगी, प्रिटी ऑब्वियस अभी एक संसार में इसको डिसीजन ले लिया, तो मम्मी के साथ एक फंक्शन में गए, लिपस्टिक लगाया हुआ था, तो लिपस्टिक छोड़ी थी, लिपस्टिक करे थी लगाई। कांट यू सी, उसने 2 साल नहीं लगाई है यार। बोलो किसी यंगस्टर को 2 साल लिपस्टिक छोड़ने के लिए इजी है? 2 साल इसने लिपस्टिक का त्याग किया, कांट यू सी दैट? 2 साल इसने वेस्टर्न का, क्यों यार ऐसे क्यों ऐसे हम सोसाइटी, हमें पुशअप करना चाहिए ना, छोड़िए वो 2 साल रह के तो आई है। यौवन वयम मास सुख छोड़ नारा महान, ऐसे ही नहीं कहा है इसने, अपनी युवानी में ये सब चीजें छोड़ी है, लाइफ, वेस्टर्न क्लोथ्स, क्लबिंग, डिस्क, हुक्का, सिगरेट, जहाँ लड़कियां बिंदास कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं, और ऐसी लड़कियों को घर इजीली मिल सकता है, बट हम जैसी संस्कारी लड़कियों को घर मिलने में क्वेश्चन था, फिर घर में क्लेश होते हैं, वो फाइन फॉर यू ऑल द सासुस। नहीं ना, ऐसे नहीं चलता है ना, हमें सपोर्ट तो करना चाहिए ना। हम कहाँ गलत मार्ग पे जा रहे थे, घर पे से गुरुकुलवास में तो कहते हैं इसका जीना मतलब कैसे हो सकता है। हमारे जो घर के बाजू में मंदिर है ना, इसका वहां जाना स्टॉप हो चुका था, लोग अगेन एक ही चीज तो दीक्षा लेवन इसका अर्थ का भाई हमें जो भी मूवी थॉर हो बोले काम पर 2 साल तो नहीं चाहिए, वो तो भालो हमारे संस्कार पक्का है, इजी है यूथ को इतना कन्वर्ट करना, करके देखो महात्मा का दम निकल जाता है, इजी है, एक कसम दे के दिला के देखो, कितना दम निकलता है, कितनी मेहनत करते हैं हम पे, जब हम जैसे किचड़ में लोग पोत हुई लड़कियां इतनी लड़ी होती है, यहाँ तक पहुंचती है, इजी है क्या? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत इजी करना चाहिए इन सब चीजों को, ताकि गुरुकुलवास में जाने वाले लड़कों को प्रॉब्लम ना हो, उनको हमारे समाज से सपोर्ट मिलना चाहिए, भले वो दीक्षा ले वो नहीं ले, उसके अंदर संस्कार तो आए। हम घर में रहकर क्या लड़कियों के अंदर इतने संस्कार डाल सकते हैं, बट ऑब्वियस नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी ये घर पे आए सूरत में, मैं महात्मा के बारे में कहती 4-5 डेज का इनका स्टे था, मेरी मॉम के साथ आए थे। आंटी को इसने बोला कि हेलो आंटी, अब रे ना हो, एक बार मेरी मॉम को भी ऐसे कुछ बड़ा बेकार रहती है, मैंने खान भले नहीं भले हिम्मत की आंटी का हालो। एक बार गुरुकुलवास में हालत देखो, मेरी मॉम को लेके आए 4-5 डेज के लिए स्टे करा, वापस सारे महात्मा से मिलाए, सारे शादी से बोला गया दादा सिस्टर्स हो गया, राम लखन की जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए, इतना इसने मेरे लिए केयर किया, इतना मेरे लिए सपोर्ट किया है, नॉट ओनली टुवर्ड्स मी बट टुवर्ड्स माय फैमिली एज वेल। मेरे परिवार लोगों को भी इसने संभाला कि नहीं आंटी मैं तो रह गई हूँ, बट जिस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ मैं नहीं चाहती अंकिता उस चीज से गुजरे। मेरे मॉम को 4-5 डेज स्टे करवाया, आज भी उसके अंदर वो संस्कार है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे बड़ा गुरुदेव की मलबा चौकी हाले है, तो इसने बोला पर भजन उसकी सगाई हो चुकी है। आज इसने बोला कि मैं घरे पूछते तो बहन चिकन है कहा है, तो घर पे पूछा, इसकी मम्मी लाइक अब अंकिता के पास शायद ही 1 साल जितना टाइम रहा है, जितना एंजॉय करना अंकिता के साथ कर ले। मैंने एक ही चीज बोला आंटी हम गलत नहीं करेगा, हम गुरुदेव के पास जाएंगे ना तो संस्कार ही लेके आएंगे, उसके अलावा हम कुछ लेके आने वाले नहीं है। बट वो बोलते ना कि अभी सगाई हो चुकी तो क्या, सगाई हो चुकी है तो क्या यार यहाँ पे नहीं आ सकते क्या? फिर मैंने आंटी को बोला आंटी को कि आप लेके जाओ, एंड नाउ टुडे शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय गुरुदेव। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। और एक हमारे नाम भूल गया रेशमा पे, उनके लगे ऐसा बोल भी पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, एक्सपेक्ट हम 10:30 को पूरा कर देंगे, अब बाद में रहे तो जिसको जाना हो जा सकेंगे, लेकिन आप जरा बैठना अपना बंद कर